बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, इस लाइव लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 23 जून 2021 दिन बुधवार। हमारा मजमून जो है आप जानते हैं उर्दू है, और आज का जो क्लास है 10वीं जमात के लिए है, और उन्वान है, मैंने आपको कल भी बताया था, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की तशरीह। कल यानी 29 जून को हमने हैदर अली आतिश की हालात ज़िंदगी और शायरी पर लेसन दिया, और आज इसकी जो गज़ल है सफ़ा नंबर 130 निकालिए आप, और किताब का सफ़ा नंबर 130। क्या फरमाते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। प्यारे बच्चों, दोहन पर हैं उनके गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान में कैसे कैसे, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। तीसरा शेर, न गोरे सिकंदर है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामों के निशान कैसे कैसे, दिल व दीदा अहले आलम में घर है, दिल दीदा वो अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। तो मक्ता आतिश की गजल का आखिरी शेर, गम गुस्सा वो रंज वो अंधु वो हुरमान, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। तो प्यारे बच्चों, ये जो आतिश ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल है, इसका पहला शेर है, दून पर है उनके गुमान कैसे कैसे। दून किसको कहते हैं? मुंह को कहते हैं। प्यारे बच्चों, कलाम आते हैं दरमियान में कैसे कैसे। इस शेर में आतिश फरमाते हैं कि शायद मेरे महबूब को मेरी मोहब्बत और चाहत पर शक है, यानी ये गिला करता है, शिकवा करता है अपने महबूब से कि मुझे लगता है कि मेरा जो महबूब है उसको मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत पर शक है, क्योंकि जब वो मुझसे हम कलाम होता है तो बहुत सारी बातें शक गुमान से भरी होती है। यानी जब मैं अपने महबूब से बात करता है कि मुझे लगता है कि वो शक की निगाह से देखता है, उसकी बातों में शक और गुमान भरी बातें होती हैं, यानी इधर उधर की बातें वो कहता है, और उनकी गुफ्तगू से यह अंदाजा होता है कि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और। यानी आतिश का मतलब क्या है इधर? मतलब यह है कि जो मेरा महबूब है जब मेरे से बात करता है तो वो कुछ और कहता है और करता कुछ और है, यानी वो उसकी जो मोहब्बत है वो मेरी मोहब्बत का सही जवाब नहीं देता है, बल्कि बहुत कमी आई है हमारे मोहब्बत में। दूसरा शेर है, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। ये जो दुनिया है इसमें इंसान को बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये जो दुनिया है ये मान लो एक बाग है, इसमें अजीब अजीब कैसे कैसे तमाशे, जिस तरह से बाग में मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल खिलते हैं, इसी तरह से दुनिया में मुख्तलिफ और अजीब वाक़ात देखने को मिलते हैं, और इंसान को पता नहीं है कि मेरे किस्मत में क्या लिखा है, यानी जो मेरी अगली जिंदगी है, मेरा कल है, उसमें क्या लिखा है, मेरी तकदीर में क्या है, मेरी किस्मत में क्या है। और वो सब इन तमाम चीजों से वो बेखबर है। ये सारा कौन जानता है? ये अल्लाह जानता है। और ये दुनिया जो है बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। ये दुनिया ये जमीन पर रंग बदलते हैं, कल आज एक रंग है, कल दूसरा रंग होगा, आज इंसान जिंदा है कल नहीं होगा।
प्यारे बच्चों, इस शेर में ये शेर जो है इसको तलमिया शेर कहते हैं। तलमिया शेर का मतलब यह है कि जो किसी जिस शेर का कोई पस मंजर हो, किसी वाक़या के साथ उसका रबत हो, जोड़ हो। गोरे सिकंदर न है काबिल दारा, यानी ये दुनिया जो है ये फानी है। आतिश इस शेर में फरमाते हैं, अहम शेर है, एग्जाम में रोज आता है, हर एग्जाम में आता है। दुनिया की बेसबाती को बयान करते हुए, दुनिया की अच्छी तस्वीर, पिक्चर को शायर आतिश बयान करता है। क्या फरमाता है? ये दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है। यहाँ बड़े बड़े नामवर लोग आए, लेकिन आज उनका, यानी हजरत आदम से लेकर आज तक इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने खुदाई का भी दावा किया। और इतना ही नहीं, जिनकी सारी दुनिया पर हुकूमत थी, जो मालदार थे, लेकिन यहां कोई नहीं रहा, बल्कि मिटे नामों के निशान कैसे कैसे। यहाँ गोरी सिकंदर का वाक़ा है, जो मैंने आपको बताया भी है कि सिकंदर के पास कितनी दौलत थी, कितना माल था, कितनी हुकूमत बड़ी थी, लेकिन वो नहीं रहा। काबिल दारा, अपने आप को दारा सिंह कहने वाला, वो भी नहीं रहा। प्यारे बच्चों, यानी ये जो दुनिया है फानी है, किसी की नहीं है, आज है कल नहीं है, ठीक। लेकिन आज उनका कोई, ये बड़े बड़े नाम जो हैं दुनिया में आए हैं, कोई उनका नाम नहीं लेता है। आज में सिकंदर आजम की कब्र कहे नजर आते हैं, नदारा की, यानी बहुत बड़े नाम है सिकंदर, दारा। बल्कि ये जो गर्दिश दुनिया है, इसने क्या किया है? बड़े बड़े नाम खत्म कर दिए हैं। यानी मतलब क्या है, मकसद क्या है? यह है कि इंसान को सोचना चाहिए कि मैं आज आया इस दुनिया में, कल में नहीं होगा, और मुझे वही करना है जिससे मुझे और जो मेरे आसपास हैं उनको फायदा पहुंचे। बस वही नाम, उसी का नाम लेते हैं, उसी का नाम रहता है जो दूसरे के काम आए। कशिर पोचा शारक, दुनियाहस मज तम बशर तमै लुक जान, दुनियाहस मज तम बशर तमै लुक जान, यम रफाकत अकिस आसन करान। तो कैरेक्टर रोजान, इंसान से कारकर्दगी रोजान, मगर ये जब उसने कुछ किया होगा तब उसका नाम रहता है। वरना बकौल शायर न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, उनकी कब्र के निशानात भी नजर नहीं आते जब वो इस दुनिया में राज करते थे। राज ताज था इस दुनिया में उनका, लेकिन आज कोई नाम नहीं लेते। दिल वदीदा आहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए मकान कैसे कैसे। शायर क्या था कि मैंने अपने महबूब को अपनी आंखों में और अपने दिल में बसाया है। यानी मैंने अपने महबूब के साथ सच्चा प्यार किया है, मैंने उसको सब कुछ दिया है। लेकिन वाकई मेरे महबूब के रहने के लिए कैसे कैसे मकान है, और मेरे महबूब के लिए बहुत मकान है, रहने की उसको बहुत जगह है। यानी ये अपनी वफादारी की तरफ इशारा करता है कि मैंने किस तरह अपने महबूब को बसाया है, अपने दिल में बसाया है। वरना उसके लिए बड़े बड़े मकान थे, बड़े बड़े जगह थी, लेकिन मैंने उसको दिया क्योंकि मैं उसके साथ सच्ची प्यार मोहब्बत करता है। प्यारे बच्चों, आखिरी शेर जिसको मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, क्या है? गम गुस्सा रंज अंधु हुरमान हमारे भी हैं, मेहरबान कैसे कैसे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायर जो है आखिरी शेर में, गजल के आखिरी शेर में अपना नाम, अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता। उसका मतलब यह है कि ये गजल उसकी नहीं है, नहीं गजल होती है उसकी, लेकिन नहीं करता इस्तेमाल, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और मेरी जिंदगी में आज तक गम परेशान था कि शायर आखिरी शेर में बेकसी का इजहार करता है। क्या फरमाता है? गम, वो गुस्सा, वो रंज, वो अंधु, यानी सब गम, परेशानी और बदनसीबी, दुख, तकलीफ, ये मेरी किस्मत में है और
नाउमीदी और मायूसी के सिवा मुझे नाउमीदी और मायूसी के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं मिला है। लेकिन एक इंसान के लिए उम्मीद रखनी चाहिए, बाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो क्या खूब मेरी जिंदगी के मेहरबान किस रंग कैसे रंग बदलते हैं, और मेरी जिंदगी ने कैसे रंग बदले हैं। यानी मेरी जिंदगी में मैंने कभी सुख नहीं देखा है, कभी आराम नहीं देखा है, बल्कि परेशानी देखा है, दुख देखा है, बदनसीबी देखी है। और इसका मतलब जो है वो किसके साथ है? महबूब के साथ है। यानी महबूब के साथ जितना मैंने प्यार किया है, महबूब के साथ जितना मैंने वफा किया है, ऐसा उसने वापस नहीं किया। तो ये जो दुनिया है, शायर का मतलब ये जो दुनिया है ये फानी है, ये जो दुनिया है ये खत्म होने वाली ये जो दुनिया है, इसमें किसी को नहीं रहना है। लिहाजा इंसान को वही करना चाहिए जिससे उसका नाम रहे। नाम सिर्फ और सिर्फ रहता है जब इंसान नेक अमाल करे, जब इंसान दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जो मैं बार बार कहता हूँ, वरना एतात के लिए कुछ को कम न थे कोरोबियां। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल आपकी किताब में है, गजल नंबर 2 थी ये। पहली कौन थी? पहले थी मीर तकी मीर की गजल, और आज हमने पढ़ी ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल सफा नंबर 130 पर। और ये याद रखो आप, इसके बाद ये मुख्तसर गजल थी जिसकी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और आज इसकी जो तशरीह है वो मैं भी आपको सेंड भी करूंगा व्हाट्सएप नंबर पर। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको वीडियो भी देखेंगे और वो मटेरियल जो मैं आपको भेज रहा हूँ वो भी देखेंगे और अपनी कॉपी पर लिखकर आप याद करेंगे। प्यारे बच्चों, कल इंशाल्लाह हमारा मौजू रहेगा इसी ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल जो हमने पढ़ी है, इसके सवालात हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सवाल हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। बशर्ते जिंदगानी अल्लाह आपको भी और मुझे भी सेहत सलामत रखे। तो आप आज बस इतना ही, इस गजल को आप अच्छी तरह से देखें। हो सकता है इसमें से कोई शेर आएगा, खास कर ये शेर, नगोरी सिकंदर न कब्रे दारा, नगोरी सिकंदर न कब्रे दारा, मिटे नामून के निशान कैसे कैसे, हो सकता है ये इम्तिहान में आएगा। लिहाजा इसका भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई के साथ ध्यान रखो। आपके तमाम उस्ताद साहिबान आपको लाइव लेक्चर दे रहे हैं, आप उनका भरपूर फायदा उठाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो बस आज इतना ही, कल इंशाल्लाह हम इस ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गजल है, आप सफा नंबर जो गजल के सवालात हैं सफा नंबर 130 131 वो इंशाल्लाह कल करेंगे। कल तक खुदा हाफिज़।